आएंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, आज हम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की छात्राएं आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि आज कौन सा दिवस है जिसके लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डिवाइस। ये हमने बोले? नहीं, तुम्हें नहीं बोलना। अगर कोई बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो आज है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग डे, यानी ऊपरी आहार का दिवस। तो ऊपरी आहार क्या होता है, पहले इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद कुछ समय तक कौन सा दूध पिलाया जाता है? माँ का। जी हाँ, तो बच्चे को जन्म के बाद माँ का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि उसमें वो सभी तत्व होते हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी होते हैं। क्योंकि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है और वो पशु दूध की तुलना में पचाने में आसान होता है। तो बच्चे को कितने समय तक माँ का दूध, केवल माँ का दूध दिया जाता है? 6 महीने तक। जी हाँ, तो जी हाँ, बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध दिया जाता है, क्योंकि उसमें वो सभी चीजें होती है जो 6 महीने तक बच्चे के विकास के लिए जरूरी होती हैं। तो फिर ये ऊपरी आहार क्या है? एक लाइन तो बोल दो। ऊपरी आहार वह है जो कोई अन्य आहार या तरल पदार्थ माँ के दूध के अलावा बच्चे को 6 महीने के बाद दिया जाता है। ये माँ के दूध के स्थान पर नहीं, माँ के दूध के साथ दिया जाता है। तो इस ऊपरी आहार के बारे में और जानने के लिए आज हम सभी यहाँ आपके सामने आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारी बातों को ध्यान से सुने और समझे और जाने अपने बच्चे के लिए क्या सही है। तो आज इस नाटक के किरदार इस प्रकार हैं। सिमरप्रीत, मेरे बच्चे को मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ ना। सिमरप्रीत जो डॉक्टर का रोल निभा रही हैं, निशा जो उस महिला का रोल निभा रही हैं, तू भी ऐसे हाथ जोड़ सकते हैं। अच्छा जो निशा जो उस महिला का किरदार निभा रही हैं जिन्हें अभी अभी बच्चा हुआ है। प्राची निशा की सास का किरदार निभाते हुए, रोशनी निशा की सहेली है जिनका 1.5 साल का बच्चा है, और निशु वो भी डॉक्टर का किरदार निभाते हुए। तो आइए नाटक। निशा के बच्चे का किरदार निभाते हैं, ये देखिए, इसको भी देख लीजिए। तो आइए नाटक शुरू करते हैं। पहला दृश्य, निशा उसे अभी अभी बच्चा हुआ है और डॉक्टर सिमरप्रीत उनका बच्चा उन्हें देने आई है, और इसी दौरान निशा की सास उनसे मिलने का बाहर इंतजार कर रही हैं। बधाई हो निशा, लड़की हो। मेरे पास बैठने के लिए कुछ नहीं है ना, तो मैं खड़ी हूँ। तुम्हें लड़की हुई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब? नहीं, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। अब तुम काम करना। अब इस मैं काम करूँगा। वाह, स्वस्थ है। अब तुम इसे अपना दूध पिला देना। ठीक है डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब दूध कैसे पिलाऊं, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है ना। हाँ, लाओ। बच्चे खा ले। बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ना है, एक हाथ ऐसे और दूसरा उसके सर के नीचे। ध्यान रखें हमेशा दोनों हाथों से, और तुम हमेशा टेक लगा के बैठना, पीछे हमेशा कोई सहारा होना चाहिए। बच्चे का पेट अपने पेट के पास रखना है और इसके बाद फिर दूध पिलाना शुरू करना है। ध्यान दे, जब बच्चे का मुंह, जो स्तन का काला भाग है वो पूरा इस मुंह के अंदर होना चाहिए, और जो नीचे वाला होठ है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। और ये बात का ध्यान जरूर दे, अपने स्तन से बच्चे का नाक ना दबाए से सांस लेने में दिक्कत होगी। और एक स्तन से पिलाने के बाद बच्चे को दूसरे स्तन से दूध पिला देना। ठीक है, इससे दूध बनने में भी मदद होगी। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब तुम पिला दो इसे। जी जी। अरे हमें क्यों नहीं मिलने देते मेरे बहू और पोती से? बस एक झलक दिखा के ले गए अंदर वापस। ये अस्पताल के झंझट तो हमें समझ ही नहीं आते हैं। हमने भी तो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा किए हैं। उन्हें पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अरे ओ डॉक्टरनी, हमें भी तो मिलने दो। अरे अम्मा क्या हो गया, आप चले जाइए अंदर, जाइए मिल लीजिए पोती से। अब अब कोई नहीं रोकेगा आपको। जान ही नहीं दोगे। नमस्ते अम्मा, नमस्ते। अरे जीती रहा। अम्मा देखिए, बिल्कुल मेरे पे गई है। हाँ, मेरी पोती को देखिए अम्मा, देखिए। चल, तुझ पे नहीं गई, मुझ पे गई है। अम्मा देखो ना, आंखें बिल्कुल मेरी तरह है। चल। अम्मा वो मैं डॉक्टर जी ने मेरे को कहा ना कि मैं दूध पिला दूं पहले इसको। बच्चों को पैदा होने के बाद ना दूध पिलाना चाहिए माँ का, तो पहले मैं दूध पिला देती हूँ, फिर आप खेल लेना। समझाया था ना, पहला दूध नहीं पिलाना। पीला पीला पल्स जैसा होता, उसमें बच्चे को नुकसान करेगा। हाँ हाँ अम्मा, नहीं पिलाना ये दूध।
ला इधर दे इसे, मैं शहद चटा देती हूँ, इससे बच्चे की जुबान मीठी और इसे ताकत मिलेगी। ठीक है अम्मा, मीठी होगी ठीक और है। ताकत मिलेगी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहो। बस यही पे आना ना। हाँ हाँ। अरे अम्मा क्या कर रही हो? किसने कहा शहद पिलाना होता है बच्चे को? शहद बिल्कुल ठीक नहीं होता बच्चे की सेहत के लिए। इससे हंस लो। इससे बच्चे को खतरनाक बीमारी जैसे बॉटलिज्म हो सकती है। और जिस दूध को पीला गाढ़ा पस जैसा बोल रहे हैं उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये जन्म के 1 से 2 दिन तक आता है। माना मात्रा में कम होता है पर बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। ये बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। इसे बच्चे को बच्चे को बॉटलिज्म से बचाएगा दूध ये। बीमारियों से हाँ, लड़ने के लिए। ये बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है और इसमें विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है वो भरपूर होता है। और इससे ये आंतों की भी सफाई करता है जिससे पोलियो की बीमारी भी नहीं होती है। तो ये दूध पिलाना ना ही बच्चे के लिए पर माँ के लिए भी अच्छा होता है। इससे माँ के दूध बनने के लिए भी मदद मिलेगी। बात तो सही लग रही है, थोड़ी बहुत डॉक्टरनी आपकी। थोड़ी बहुत ही बिल्कुल ठीक है अम्मा। बच्चे का दूध के लिए बच्चे का दूध माँ को पिलाना। हाँ, जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर माँ का दूध बच्चे को पिलाना आवश्यक है। इसलिए आप ये बात समझ लीजिए और इसको जरूर पिलाएं। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जैसा पिला आप दी। कहो। ठीक है। अरे कोई आ जाओ भाई, दूसरा दूसरा दृश्य, रोशनी जो निशा की सहेली है वो उनसे मिलने आई है और इसी बीच डॉक्टर निशा का चेकअप करने आती हैं। बधाई हो निशा, तुम्हें घर में लक्ष्मी आई है। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। आओ आओ बैठो। कैसी हो तुम निशा अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? और चिंटू कैसा है? यार चिंटू का तो तू पूछ ही मत। क्यों? 1.5 साल का हो गया है। जब से पैदा हुआ है तब से मैं उसे अपना और गाय का दूध पिला रही हूँ, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन ही नहीं है। वैसा का वैसा ही कमजोर नजर आता है। गाय का दूध पीने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताऊं, यहाँ पर डॉक्टर जी जो है ना बहुत अच्छी हैं। मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब कुछ बताया उन्होंने, कैसे दूध पिलाना है, कितनी मात्रा में पिलाना है और कब कब पिलाना है। एक काम करो, तुम भी उन्हीं से पूछ लो, क्या पता वो कुछ बता दे चिंटू के बारे में, है ना? तो बड़ी ही अच्छी डॉक्टरनी है, करती हूँ मैं बात। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएंगे ना हम बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर जी, कैसे हैं आपकी बेटी और आप? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। मैंने सबको चेक कर लिया मैंने है, आज डायलॉग आपकी का बोला छुट्टी था हम अभी। कर देंगे। धन्यवाद अच्छा, डॉक्टर इसको जी। वो सुना रही डॉक्टर थी जी उषा एक को पहले। दिक्कत थी, ये मेरी दोस्त है रोशनी, इसके बेटे की ना कोई दिक्कत है। आप थोड़ा इसको बेचारे को बता दीजिए क्या करना कितने चाहिए। साल का है आपका बच्चा? 1.5 साल का है और जब से पैदा हुआ है तब से मैं उसे दूध पिला रही हूँ अपना और गाय का, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाया जाता है, लेकिन जब बच्चा 6 महीने के ऊपर हो जाता है तो माँ के दूध के साथ साथ हम उसको अन्य पोषक तत्व भी उसके आहार में शामिल करते हैं। जैसे कि आप उसको खिला सकती हैं दाल, दलिया, खिचड़ी, दूध से बने हुए पदार्थ से खाना, लेकिन याद रहे कि वो 6 से 8 महीने में आप उसे धीरे धीरे खिलाना शुरू करें। ये नहीं कि आपने एक बड़ी कटोरी ही से ही शुरू कर दिया, उससे बच्चे को पचाने में दिक्कत हो सकती है। उसको पहले 2-3 चम्मच से शुरू करें, फिर आधा कटोरी खिलाना शुरू करें, फिर 1 कटोरी खिलाना शुरू करें। और हाँ, याद रहे इसमें आपको बिस्किट, बाहर से लाया हुआ जूस या बाहर से कोई भी दूध से बना पदार्थ नहीं खिलाना है। अपने दूध के साथ साथ आपको बच्चे को इसमें दाल, दलिया या फिर फल जैसे कि केला, मसल के या फिर कोई भी फल जो भी आपका उसमें चीकू वगैरह, वो सब आपको खिलाना है। समझ गई ना आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ? लेकिन अगर आप इसको जल्दी शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों के प्रति कम हो जाए और बच्चे का विकास उस वृद्धि से ना हो जिस तरीके से उसका होना चाहिए। और अगर आप इसको बहुत बाद में शुरू करती हैं तो भी बच्चे को परेशानी हो सकती है, इसमें इसको एनीमिया की शिकायत हो सकती है और अन्य और बीमारी, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड डेफिशिएंसीज वगैरह हो सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोनों समझ गए होंगे और आप आने वाले जो आपके 4 तरफ लोग हैं उन्हें भी ये बात बता देंगे। जी डॉक्टर।
डॉक्टर जी वो सब तो ठीक है, लेकिन इन्होंने ना गाय का दूध भी पिलाया उनको बचपन से, फिर क्यों बेचारा कमजोर है? क्योंकि उन्होंने अपने खाने में बच्चे के पोषक तत्व और ऐड नहीं करे, उन्होंने बस गाय का दूध ही ऐड कर दिया। अरे 6 महीने से पहले तो गाय का दूध पिलाना ही नहीं है ना, वो तो बोल। अरे क्यों बोल रहे हैं यार, ये मैं तो बोल रहा हूँ, ये खत्म हो गया बस। तू नहीं बता हो गया 6 से 8 महीने के बीच में रहे। नो प्रॉब्लम। आज भाई मेरे सारे तो जैसे कि आपको डॉक्टर निशु और डॉक्टर सिमरप्रीत ने बताया, तो आप उम्मीद है आपने सुना होगा, बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही देना है और 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ अन्य पदार्थ भी देने हैं। माँ के दूध के साथ साथ अन्य पदार्थ भी देने हैं। अगर ये अन्य आहार पहले चालू कर दिए गए तो बच्चे की वृद्धि उतने अच्छे से नहीं होगी और उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं बनेगी, और अगर बाद में चालू करे गए तो उसे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो आशा है कि आप हमारी बात समझे होंगे और अपने आसपास में भी अगर कोई महिला है जो माँ बनने वाली है या माँ बनती है उसे ये बात समझाएंगे। हाँ, जो मैं ये पूछ पाया कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में दे क्या कह सकते हैं? वो इसने बताया बताया था। लेकिन अच्छा मुझे दाल, तो मैंने सोचा समरी में क्या ही हाँ, बता। फिर ठीक है, मुझे लगा आलू दे सकते हैं पसंद के, वो बहुत बाद में देते हैं, एकदम बाद में ना, सॉलिड 11 महीने के बाद। हाँ तो यही था बस। धन्यवाद। धन्यवाद। और लास्ट में क्या? एक लाइन और एंड में थोड़ा सा देख, हाँ, 11 मिनट इसमें आया और हमने बीच बीच में बकवास भी करी है, हाँ, तो I guess यानी 3 मिनट हटा